मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है सप्तकोटि मां सम्मान, कौन बनेगा महाकरोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, देखिए, इस खेल के माध्यम से हमारी यही कोशिश रही है कि हम और भी आपके करीब आए। इसीलिए हमने इस दौर की शुरुआत आपके साथ और आपके बीच की थी, सूरत और रायपुर में। हमने तय किया था कि हम आपके और भी करीब आने का कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, और वो रास्ता था कौन बनेगा महाकरोड़पति आपके शहर। आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है, एक विशेष कार्यक्रम है जिसका शीर्षक है वाइल्ड कार्ड एपिसोड, जिसमें वो प्रतियोगी भाग ले रहे हैं जो कौन बनेगा महाकरोड़पति आपके शहर के माध्यम से चुने गए। 5 करोड़ कौन बनेगा महाकरोड़पति में आज तक संपूर्ण भारतवर्ष से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आए जिन्होंने अपने ज्ञान के उपयोग करके लाखों करोड़ रुपए जीते और अपने सपनों को साकार किया। 7 करोड़ लेकिन आज भी हिंदुस्तान में कई ऐसी जगह हैं जहां के लोग केबीसी में आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बड़े शहर में होता तो हम अपना काम धंधा छोड़ के नहीं जा पाते। प्रतिभावान तो बच्चे बहुत है, लेकिन यहाँ के बच्चों को मौका वाकई नहीं मिलता है। यदि किसी कारणवश वे हम तक नहीं पहुंच पाते तो हमारा प्रयास रहता है कि हम उन तक पहुंचे, और इसी प्रयास से यह जन्म हुआ कौन बनेगा महाकरोड़पति आपके शहर। इस बार हमने देश के 100 शहरों और गांवों में कौन बनेगा महाकरोड़पति आपके शहर प्रतियोगिता आयोजित की, और उसका परिणाम यह हुआ कि हमें हजारों उम्मीदवार मिले। इससे पहले यहाँ पर ना ही कोई ऑडिशन हुआ है और ना हमने कभी सोचा है, ये पहली बार यहाँ पर होने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। थैंक यू, वेलकम कौन बनेगा करोड़पति। इन उम्मीदवारों ने हमारे सेंटर्स पर आकर अपने बारे में जानकारी दी। जो चीज़ हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसका सिस्टम नहीं पता, वहाँ जाना नहीं पाते, लेकिन आप लोग आकर के यहाँ जुड़े, ये हम लोगों के सबके लिए सौभाग्य की बात है। और ये छोटे शहर में इतना हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड और बहुत खुश है। लकी ड्रॉ के द्वारा 7 सामान्य खिलाड़ी और 1 आइडिया उपभोक्ता का चयन हुआ। फिर सभी चुने गए खिलाड़ियों ने फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेला, और जिसने सबसे तेज और सही जवाब दिया उसने हमें फिर से यह मौका दिया कि हम उनके साथ 10 सवाल और पूछें। हमारे 100 सेंटर्स में से जिन जिन खिलाड़ियों ने सभी 10 सवालों का सही जवाब दिया था, उनमें से चुने गए अंतिम 10 खिलाड़ी आज हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में हैं, और हम उनके साथ ये खेल खेलेंगे। तो देवियों और सज्जनों, हमें जो अंतिम 10 बुद्धिशाली और प्रतिभाशाली हीरोज मिले हैं, मैं उनको यहां आमंत्रित अब करने जा रहा हूं। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत हो। सबसे पहले आ रहे हैं वो खिलाड़ी जिनके जीवन की एक पॉलिसी है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। पीरनगर डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से एक LIC एजेंट जिनका नाम है ब्रिजेश पॉल। आइए ब्रिजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बस आइए सर, स्वागत है। देखो सचिव, आप आ रहे हैं एक ऐसी खिलाड़ी जिनकी आदत हमेशा खुश रहने की है। हमें इस बात की खुशी है कि वो आज हमारे साथ हैं। मिलिए फर्रुखाबाद से आई एक टीचर जिनका नाम है सोनी मिश्रा। सोनी मिश्रा जी, आइए। बहुत बहुत बधाई आपके सोनी जी। आप एक टीचर हैं? कहाँ पढ़ा रहे हैं आजकल आप? सर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और अभी थोड़े दिन पहले मेरा भद्रेश्वर में प्राइवेट टीचर पे सिलेक्शन हुआ है। जी जी। अच्छा, वहाँ क्यों देख करके बात कर रही हैं आप? मैं इधर खड़ा हूँ, आप इधर। सॉरी सर। आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। अब हमारे अगले प्रतियोगिता की खासियत यह है कि ये हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। ये है ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए एक डेंटल सर्जन और लेक्चरर भी हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंगल। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका वीरेंद्र जी। स्वागत आपका, तालियों के साथ। अब आ रहे हैं हमारे अगले खिलाड़ी जो एक व्यापारी हैं जिन्हें बचपन में लगता था कि पैसे जो हैं वो पेड़ पर उगते हैं। मिलिए तुलसीपुर डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से आए एक बिजनेसमैन जिनका नाम है व्यासदेव आर्य।
मान्यवर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बचपन से ही आप सोच रहे हैं कि पैसे जो है वो पेड़ पलकते हैं, ऐसा कैसे सोच लिया आपने? सर बचपन तो बचपन होता है, कुछ भी सोच सकते हैं। हाँ, ये तो सही बात है। कई बार ऐसा हुआ, कई ऐसा वाकया हुआ जहां पर आपके माता पिता ने कहा कि तुम इतना खर्चा कर रहे हो, तुम क्या समझते हो कि पैसे पेड़ पर उगते हैं? मैंने भी कहा कि पेड़ पे उगते हैं, बस तोड़ने वाले हाथ चाहिए। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे अगले खिलाड़ी का मानना है कि जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो, प्रयास तथा परिश्रम करते रहना चाहिए। कानपुर से आए एक असिस्टेंट टीचर विवेक कुमार, उनका स्वागत किया जाए। आइए विवेक कुमार जी। बहुत ही घोर परिश्रम के बाद आज आप यहाँ आए हैं। जी सर। यहाँ भी आप आ जा करके इतना ही प्रयत्न कीजिएगा। जी सर। ठीक है जी। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आप? हाँ सर, हम बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। सर हम ये करें, अब हम जब फिल्म देखा करें घर में, हाँ जी। तो अपने बच्चों और परिवार से बताया करें कि आपसे मिल चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए विराजिए। अब समय है मिलने का हमारे अगले खिलाड़ी से। पीरनगर डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं एक स्टूडेंट जो शाहरुख खान जैसा बनना चाहते हैं। ये है प्रवीण कुमार यादव जी, स्वागत किया जाए उनका। भाई साहब प्रवीण, बस ये मत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। आप शाहरुख खान क्यों बनना चाहते हैं? सर पैशन है, मैं उनको देखता हूँ जब भी, तो अंदर से आता है कि मुझे भी बनना है इनकी तरह। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आज आप बढ़िया खेलिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनकी तरह बन जाएंगे। सर मुझे एक बार पिंच कीजिए ताकि मुझे यकीन हो जाए कि ये पिंच नहीं, आपको तो मैं पकड़े हुए हूँ। सर यकीन नहीं हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए अपना स्नान ग्रहण कीजिए। अब आ रहे हैं वो जिनकी ख्वाहिश है कि वो अभिनेत्री आलिया भट्ट के साथ डेट पर जाएं। ये है ग्राम ककरिया डिस्ट्रिक्ट कानपुर से आए एक ट्यूटर हैं और रिसेप्शनिस्ट भी धीरेन्द्र सिंह चौहान। आइए धीरेन्द्र सिंह जी। धीरेन्द्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस इतनी सारी अभिनेत्रियां हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, आलिया भट्ट को ही क्यों चुना आपने? सर क्यूट लगती है। क्यूट लगती है, सुन लिया आपने। आइए बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगले खिलाड़ी का मानना है कि इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। मिलिए ग्राम कनेरी, तहसील सैदपुर, उत्तर प्रदेश से आए अनिल कुमार सिंह जी का। तालियों के साथ उनका स्वागत किया। सब बहुत बहुत स्वागत है। अरे ये मत किया कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। आइए अब स्वागत कीजिए उनका जो मात्र 10 वर्ष की उम्र से ही करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं। शायद आज इनका ये सपना पूरा हो जाए। यह है ग्राम तकीपुरा, जिला बिजनौर से आए एक टीचर जिनका नाम है नरेश सिंह। नरेश सिंह जी आइए। बहुत बहुत बधाई आपका और स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। स्वागत आपका। आइए बैठिए। और अंत में देवी और सज्जनों, कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज इस मंच पर अपनी पत्नी के प्रोत्साहन की वजह से आ रहे हैं ग्राम 10 कोलवा डिस्ट्रिक्ट बस्ती से एक स्वास्थ्य शिक्षक अधिकारी हैं ये, जिनका नाम है बालेंद्र प्रसाद पांडे। आइए बालेंद्र प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर आपके सम्मान में फिराक गोरखपुरी साहब की एक शेर है, उससे प्रेरित होकर कुछ कहना चाहता हूँ। आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरों, जब यह ख्याल आएगा उनको तुमने अमिताभ को देखा है। अरे वाह, धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत हमारे 10 नए कंटेस्टेंट्स का। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि आज का ये एक विशेष कार्यक्रम है, इसलिए हम तभी तक खेलेंगे जब तक हूटर नहीं बजता। इसके दौरान जितने भी लोग हॉट सीट पर आ सकें पूरी कोशिश करें। इसके लिए आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में बहुत होशियारी के साथ खेलना पड़ेगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न अब आने वाला है, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू कर वास्तविक जीवन की इन जोड़ियों को उनके फिल्मों में पहली बार एक साथ नजर आने के अनुसार क्रम से सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सैफ अली खान, करीना कपूर, बी दिलीप कुमार, सायरा बानू, सी अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, डी ऋषि कपूर, नीतू सिंह। Starting from the earliest, arrange these real-life couples in the order of their first appearance together in a Hindi film.
समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो जोड़ी आती है वो है दिलीप कुमार और सायरा बानो जी की। फिल्म का नाम था गोपी 1973 में। फिर आए डी ऋषि कपूर, नीतू सिंह, जहरीला इंसान फिल्म का नाम था 1974 में ये रिलीज हुई। फिर उसके बाद सी अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, ढाई अक्षर प्रेम की, ये सन 2000 में रिलीज हुई। और अंत में ए सैफ अली खान, करीना कपूर, LOC कारगिल 2003 में। तो सही क्रम है BDCA और इसी क्रम में जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम है ये आपके सामने। इतने लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज प्रवीण कुमार यादव। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत 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 बहुत। आइए हमारा आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। तालियां बजती रहे देवी और सच। इधर इधर भाई भाई साहब, इधर कहां जा रहे हैं? इधर बैठे। बहुत बहुत बधाई आपको प्रवीण कुमार जी। बहुत जल्दी आपके सपने जो है वो पूरे होने वाले हैं। हाँ सर, उम्मीद है। ऐसा लग रहा है। यस सर। शाहरुख खान की तरह आप बन जाएंगे सर। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है कि हॉट सीट तक पहुंच गए। यस सर। बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं फिर से। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं प्रवीण कुमार यादव। ये पीरनगर डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं, विद्यार्थी हैं। ये जो हमारा स्पेशल एपिसोड है आज का, वाइल्ड कार्ड एपिसोड, यस सर। इसकी थोड़ी सी भूमिका तो हमने बता दी थी। आपके क्षेत्र में कितने लोग थे जिन्होंने इस एपिसोड में आने का प्रयत्न किया? सर काफ़ी लोग थे, मेरे हिसाब से 2-4-5 हज़ार लोगों ने ट्राई किया। 2-4-5 हजार लोग? यस सर। ओके, आप किस इरादे से और कितना जीतना चाहते हैं आज? सर ज़्यादा की उम्मीद तो नहीं करता हूँ, पर 25 लाख तक जीतने की उम्मीद है मुझे। आपको यस कुछ सर। परेशानियां हैं ऐसी आपके जीवन में? हाँ सर, मम्मी के पैर का ऑपरेशन कराना, जैसे उनके अंगूठे में प्रॉब्लम है, अंगूठा जो है वो दर्द करता रहता है नाखून की वजह से। तो एक बार ऑपरेशन कराया गया था पर वो सही नहीं हो पाया, उसकी वजह फिर अब दोबारा फिर ऑपरेशन कराना है उसका सर। तो उसके लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। यस सर। ओके, प्रवीण कुमार जी, आपके पिताश्री यहाँ पर आज मौजूद हैं। यस सर। रामप्रीत यादव जी, नमस्कार और आपका स्वागत करता हूँ मैं। प्रवीण कुमार जी, बहुत जल्दी आपको मैं इस खेल के जितने भी नियम है समझा दूं। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 7 करोड़ रुपए तक। किसी प्रश्न में अटक जाएं, आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडियंस पोल है, फोन ऑफ फ्रेंड है, किसी मित्र से बात कर लीजिए, डबल डिप है, त्रिगुणी है। त्रिगुणी यहाँ पर देखिए 3 महासामान्य ज्ञान के महारथी सब बैठे हैं। पंकज पचौरी जी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। उनके साथ बीच में बैठे हुए हैं विक्रांत गुप्ता जी, प्रसन्ना कमारकर जी हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर। प्रवीण कुमार जी, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। प्रवीण कुमार जी, पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए के लिए। पहला प्रश्न प्रवीण कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या सावन पूर्णिमा के दिन भाई बहनों के बीच मनाया जाने वाला एक त्योहार है? ऑप्शन सुनिए। ए सुरक्षा चक्र, बी स्नेह सूत्र, सी प्रेम धागा या डी रक्षाबंधन। सर डी रक्षाबंधन। श्योर है? यस सर। रक्षाबंधन डी पे ताला लगाया जाए। 5,000 रुपए के विजेता हो गए हैं आप, ये बिल्कुल सही उत्तर। ओके, दूसरा प्रश्न हम डालूंगा आपके सामने, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। तैयार हैं प्रवीण कुमार जी? यस सर। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। मशहूर फिल्मी गाने ये चांद सा रोशन चेहरा में हीरोइन की आंखों की तुलना किससे की गई है? ए सागर, बी झरना, सी तालाब या डी झील। सोचिए सोचिए, अपने मन में गाना आ जाएगा उत्तर आपके पास। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए टुक टुक जी, किससे पूछना चाहेंगे इसका उत्तर? लाइफलाइन। ऑडियंस। कमरे जी, ऑडियंस पोल इसको अंकित किया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। %96 दिया है डी झील को। यस सर।
क्या करेंगे? सर ऑडियंस। जल्दी उत्तर दीजिए। सर डी जेल लॉक कर दीजिए। झील डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है, 10,000 रुपए। झील, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 जितवा दिया आपको जनता ने। आगे बढ़ते हैं। यस सर। तीसरा प्रश्न आ रहा है। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। भारत में इनमें से क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस: ए 8+2+3, बी 8+3+5, सी 10+2+3, डी 10+3+5। सर सी 10+2+3। चोर है? यस सर। ताला लगाने लायक। यस सर। सी को ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। सही उत्तर है आपका, 20,000 जीत गए। ओके, 20,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं 40,000 पे। चौथा प्रश्न ये। प्रवीण कुमार जी तैयार है? यस सर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में इनमें से किस खेल में जीतू राय ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं? ए वेट लिफ्टिंग, बी शूटिंग, सी बॉक्सिंग, डी जूडो। सर बी शूटिंग। बी शूटिंग। यस सर। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। शूटिंग बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप। प्रवीण कुमार जी आप जीत चुके हैं 40,000 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक लाइफलाइन चली गई आपकी। यस सर। पांचवा प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। अक्टूबर 2014 में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से गुजरने वाले चक्रवाती तूफान को क्या नाम दिया गया है? ए नीलोफर, बी बिजली, सी वियारू या डी हुदहुद। नीलोफर। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए टिकटॉक जी। कौन सी लेंगे लाइफलाइन? सर फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करेंगे आप? ओके। प्रवीण कुमार यादव जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसको अंकित किया जाए और 3 नाम बताएं जिनसे ये बात करना चाह रहे हैं। किनसे बात करेंगे? सर अवधेश पांडे जी। कौन है ये, पहले तो ये बताइए। सर अवधेश पांडे मेरे टीचर हैं। अवधेश पांडे जी से बात करेंगे। गाजीपुर में फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हाँ हेलो। अवधेश पांडे जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। अरे सर धन्यवाद धन्यवाद सर जी, शताब्दी के महानायक से बात करने का मौका मिला है सर। सिर्फ आपको मैं इलाहाबाद में देखा था सर। अरे वाह वाह जी सर। अवधेश पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। आप प्रवीण कुमार यादव को जानते हैं? जी 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 सर। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हॉट सीट पर पहुंच गए हैं। अरे वाह 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 वाह। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं वो। तो अभी उनकी आवाज आप सुनेंगे, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और आपको सही उत्तर देना होगा 30 सेकंड के अंदर। तैयार हैं आप? ठीक सर ठीक। ओके सर। अवधेश पांडे जी अगली आवाज है प्रवीण कुमार जी की और प्रवीण आपका समय शुरू होता है अब। सर अक्टूबर 2014 में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से गुजरने वाले चक्रवाती तूफान को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है नीलोफर, बिजली, वियारू या हुदहुद। एक बार और पढ़ो, एक बार और पढ़ो। अक्टूबर 2014 में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से गुजरने वाले चक्रवाती तूफान को क्या नाम दिया गया है? नीलोफर, बिजली, वियारू या हुदहुद। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से चक्रवाती तूफान को क्या नाम दिया गया है? नीलोफर, नीलोफर और क्या? नीलोफर, बिजली, वियारू, हुदहुद। कुछ बोल नहीं पाए, समय निकल गया। सर लाइफलाइन यूज करूंगा, त्रिगुणी। शांत हो जाएं, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे प्रवीण कुमार जी, त्रिगुणी का। इसको अंकित किया जाए। त्रिगुणी 30 सेकंड आपके शुरू होते हैं, अब उत्तर दीजिए। जी जो चक्रवात जो है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर इसका नाम रखा गया है हुदहुद, जो कि एक चिड़िया का नाम होता है। और इससे पहले भी चक्रवात वहाँ पर आ चुका है, फेलन आया था
उसके बाद में बहुत सारी तैयारियां की गई हैं ताकि लोगों पर इसका असर ना पड़े। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी लॉक करें। और कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं सर, बता दिया। हुद डी। यस सर। क्या किया जाए? सर लॉक कर दिया जाए। हुद डी, ताला लगाया जाए। सही उत्तर है। त्रिगुणी ने आपको सही उत्तर दिया, 80,000 रुपए जितवा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का। यह है छठा प्रश्न और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। – 2014 में किस गजल गायक या गायिका की 100वीं जयंती पर भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय ने स्मारक सिक्के जारी किए हैं? ऑप्शन सुनिए। ए शमशाद बेगम, बी बेगम अख्तर, सी नूरजहां या डी मेहंदी हसन। गायक या गायिका की 100वीं जयंती। क्या लग रहा है? सर श्योर नहीं हो पा रहा। किस पर जा रहा है आपका नाम? ए और डी पे जा रहा है। देखिए आपके पास एक लाइफलाइन है अभी भी, लेकिन या तो आप क्विट कर सकते हैं या लाइफलाइन ले सकते हैं। सर लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाएं टिकटॉक जी। लाइफलाइन लेंगे प्रवीण कुमार जी। एक ही लाइफलाइन बची आपके पास प्रवीण कुमार जी, डबल डिप की। यस सर। तो इसको अंकित कर दें हम? यस सर। कंप्यूटर जी इस लाइफलाइन को अंकित कीजिए। और अब आप गेम क्विट नहीं कर पाएंगे। यस सर। पहला जवाब दीजिए आप अपना। सर बी बेगम अख्तर। बी बेगम अख्तर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। पहले आप बोल रहे थे शमशाद बेगम ए और डी मेहंदी हसन। भाई साहब यदि आप शमशाद बेगम बोलते तो आप गलत होते। यदि आप मेहंदी हसन बोलते तो भी आप गलत होते। बेगम अख्तर बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1,60,000 रुपए जीत गए, बहुत खूब। ऑलराइट प्रवीण कुमार जी, 7वां प्रश्न आ रहा है सर। कम से कम 3-20 यहां से अवश्य ले जाइएगा। अब आपने चारों लाइफलाइन इस्तेमाल कर ली हैं। यस सर। हमारा जो कोड रेड जिसे कहते हैं वो अब चालू हो गया है। ठीक है प्रवीण कुमार जी, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये रहा 7वां प्रश्न। इनमें से किस शासक ने प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का दीदार नहीं किया होगा? ए औरंगजेब, बी शेर शाह सूरी, सी बहादुर शाह जफर, डी शाह आलम द्वितीय। कभी भी आप क्विट कर सकते हैं क्योंकि लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सर ए औरंगजेब लग रहा है। ए औरंगजेब, क्या करना चाहेंगे? सर ए औरंगजेब। औरंगजेब ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर ये गलत हो गया उत्तर आपका। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, 17वीं में सदी में करवाया गया था। शेर शाह सूरी का शासन 16वीं सदी में था। औरंगजेब शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय शाहजहां के बाद मुगल शासक बने, तो उन्होंने देखा ही होगा। औरंगजेब जो थे वो शाहजहां के बेटे थे। कैसे नहीं देखा होगा उन्होंने, है कि नहीं? यस कंफ्यूज हो गया। ओके, तो आप जीत रहे थे 1,60,000 रुपए। नीचे आ गए आप क्योंकि आपने गलत उत्तर दिया 10,000 रुपए पे। आपको एक चेक लिख के दूंगा मैं 10,000 रुपए का। तालियां बज जाए इनके लिए। इस चेक को स्वीकार कीजिए और तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं प्रवीण कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस बस आइए। गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि वहां आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार हैं? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इन चीजों को इनके पहने जाने वाले या इस्तेमाल किए जाने वाले अंग के हिसाब से ऊपर से नीचे की ओर सजाएं। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए रेशमी सलवार, बी जूती तिल्लेदार, सी कजरे की धार, डी कुर्ता जालीदार। तो समय समाप्त हो गया। आइए अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, और वो क्रम है ये। सबसे पहले सी आता है कजरे की धार, आंख में कजरा लगता है। फिर डी कुर्ता जालीदार, जालीदार कुर्ता। फिर आता है ए रेशमी सलवार, और अंत में है जूती तिल्लेदार। सी डी ए बी जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम है ये आपके सामने। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है वीरेंद्र कुमार सिंघल। यस, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आइए, बहुत अरे ये मत किया कीजिए, ये मत किया कीजिए। बहुत बहुत बधाई वीरेंद्र कुमार। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। तालियां बजती हैं इनके लिए। बैठिए। देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए एक डेंटल सर्जन जिनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंघल। ओके वीरेंद्र कुमार जी, आपकी पत्नी जी यहाँ पर विराजमान है। नमस्कार करता हूँ आपको, और आपके माता पिता भी यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र कुमार जी, आपको रूल्स तो पता ही है। हूटर एक बार बज गया तो खेल समाप्त, न केवल आपके लिए बल्कि जितने बाकी कंटेस्टेंट्स हैं आप सबके लिए भी। आज हूटर तक ही खेलेंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। वीरेंद्र कुमार जी, पहला प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू धर्मशास्त्रों में इनमें से किसका उल्लेख एक शक्तिशाली अस्त्र के रूप में है? ए धर्मस्त्र, बी रुद्रास्त्र, सी कृष्णास्त्र, डी ब्रह्मास्त्र। सर ब्रह्मास्त्र। डी ताला लगा दें। बिल्कुल डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 5000 जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 10,000। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा वीरेंद्र कुमार जी। इनमें से कौन सी फिल्म स्टार उदय चोपड़ा की भाभी हैं? ए काजोल, बी रवीना टंडन, सी विद्या बालन, डी रानी मुखर्जी। सर डी रानी मुखर्जी। डी रानी मुखर्जी पे ताला लगाइए, ये भी सही उत्तर। 10,000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैग्नेटिक कंपास की सुई की बिंदु की दिशा क्या होती है? ए ईस्ट, बी वेस्ट, सी नॉर्थ, डी साउथ। सर सी नॉर्थ। सी नॉर्थ पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, ये भी सही उत्तर। 20,000 जीत गए आप। ओके, 20,000 रुपए जीत गए। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा वीरेंद्र कुमार जी। 2014 एशियाई खेलों की किस स्पर्धा के पुरुष और महिला वर्ग दोनों में भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक हासिल किया? ए वॉलीबॉल, बी कबड्डी, सी हॉकी, डी आर्चरी। सर बी कबड्डी। बी कबड्डी, ताला लगा दें जी। बिल्कुल कबड्डी, बी पे ताला लगाया जाए, ये भी सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत गए। हॉकी और तीरंदाजी में पुरुषों की टीम ने स्वर्ण और महिलाओं की टीम ने कांस्य पदक जीता है, लेकिन कबड्डी में दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। वीरेंद्र कुमार जी, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सितंबर 2014 में किनको भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ए आर.एम. लोढ़ा, बी एच.एल. दत्तू, सी पी सदाशिवम, डी M.Y. इकबाल। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाए टिकटॉक जी। कौन सी?
फोन अ फ्रेंड सर। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे, ओके। वीरेंद्र कुमार जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर जी इसे अंकित किया जाए। 3 नाम छवि के साथ बताएं जिनके साथ वीरेंद्र जी बात करना चाहते हैं। किससे बात करेंगे आप? सर SP द्विवेदी सर। SP द्विवेदी ग्वालियर, फोन लगाया जाए इनको कंप्यूटर जी। हेलो, द्विवेदी साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। अरे नमस्कार साहब, नमस्कार साहब। द्विवेदी साहब, वीरेंद्र कुमार सिंघल जी। ये मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। अच्छा सर। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं वो। जी सर। तैयार हैं आप? जी तैयार। अगली आवाज वीरेंद्र कुमार जी की। वीरेंद्र कुमार जी आपका समय शुरू होता है अब। सर सितंबर 2014 में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? A. RM लोढ़ा, B. HL दत्तू, C. P. सदाशिवम या D. MY इकबाल? दत्तू जी। सर श्योर? श्योर। 100%? जी 100%। थैंक यू सर। B. HL दत्तू। B. HL दत्तू ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। HL दत्तू B पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 80,000 जीत गए आप। द्विवेदी जी ने आपको सही उत्तर दिया। 80,000 रुपए जीत गए आप। वीरेंद्र कुमार जी, अब छठा प्रश्न आएगा। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इनमें से किस अप्सरा का नाम कालिदास के एक नाटक के शीर्षक का हिस्सा है? A. मेनका, B. रंभा, C. उर्वशी, D. तिलोत्तमा। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं टिकटॉक जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, कौन सी? सर त्रिगुणी। कबीर जी, त्रिगुणी को अंकित किया जाए। त्रिगुणी आपकी बारी आ गई है। 30 सेकंड मिलते हैं आपको और वो शुरू होते हैं अब। उर्वशी। C। सर श्योर? हाँ C बिल्कुल श्योर है। थैंक यू सर। पक्का है। क्या करना चाहेंगे आप वीरेंद्र कुमार जी? बिल्कुल सर, त्रिगुणी के साथ त्रिगुणी के साथ जाएंगे। उर्वशी C उर्वशी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर त्रिगुणी का। बहुत बहुत बधाई। आप धन्यवाद दे दें उनको। थैंक यू सर। उर्वशी बिल्कुल सही उत्तर। पंकज, अरे हुटर बच गया। 1,60,000 रुपए आप जीत गए और आज हुटर बच गया है तो खेल यहीं समाप्त होता है। 1,60,000 रुपए का चेक आपको लिख के मुझे देना पड़ेगा और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। 1,60,000 रुपए आप जीतते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र कुमार जी, कुछ बातें हमें अपने दर्शकों से करनी है। घर बैठे जीतो जैकपॉट, जो हमारी प्रतियोगिता होती है उसके घोषणा करनी कि कौन विजेता बने आज। तो कबीर जी बताइए कि आज के विजेता कौन? पारुल, और ये है दिल्ली से। फोन लगाइए इनको। हेलो। पारुल जी बोल रही हैं? यस सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ सर। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। जी अच्छा, पूछ सकती हूँ सर? हाँ जी, आमतौर पर मैं ही पूछता हूँ लेकिन आप पूछ लीजिए। सर मुझे पूछना था, आप जिन लोगों से फोन पे बात करते हैं आप उनको याद रखते हैं, भूल जाते हैं? बिल्कुल याद रखता हूँ मैं। और पारुल जी, क्योंकि आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा है, आपको तो मैं कतई नहीं भूलूंगा। थैंक यू सर। पारुल जी, आप 1,00,000 रुपए जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अब हमारा यहाँ पर होता है जैकपॉट प्रश्न। जी सर। उसका मूल्य आमतौर पर होता है 2 लाख, लेकिन पिछली बार जो खेले थे उन्होंने गलत उत्तर दिया तो अब हो गया 3 लाख का। यस सर। आप खेलना चाहेंगी या नहीं? जी सर, खेल रही हूँ। खेलती हैं। कबीर महाशय, जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जी कौमोदकी, नंदक, सारंग और सुदर्शन किनके शस्त्र थे? जी। और आपके ऑप्शंस हैं ये: A इंद्र, B विष्णु, C कुबेर या D ब्रह्मा।
सर विष्णु। बी विष्णु लॉक कर दिया जाए। जी सर। विष्णु पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बहुत बधाई, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पारुल जी आज आप 4 लाख रुपए की विजेता बन गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके पारुल जी, धन्यवाद आपका। यहाँ पर जितनी जनता बैठी है आपका अभिनंदन कर रही है तालियों के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच पारुल जी। देवियों और सज्जनों, अब जाने से पहले जो हमारी आदत है जानकारी उनके लिए जो अपने मस से यानी मोल से परेशान हैं और सोचते हैं कि मोल उनकी सुंदरता को कम कर देता है। तो देवियों और सज्जनों, हो सकता है कि ये जानकारी सुनने के बाद आप अपनी राय बदल दें। ये उनकी राय है जो जिनको मोल पसंद नहीं है, क्योंकि इंटरनेट से प्राप्त इस जानकारी के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि मोल वाले लोग बिना मोल वालों के मुकाबले ज्यादा जीते हैं। ये कैसे हो गया ये? चलिए इसी अनमोल जानकारी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।